अस्सलामुअलैकुम। इलेक्ट्रिक आज़म खुशामदीद। आज हम बात करेंगे चक लाइट के बारे में कि चक लाइट जब ऑन हो जाए तो हम किन किन तरीक़ों से इसे रीसेट कर सकते हैं और इसका मसला सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम जब स्विच ऑन करते हैं तो ये चक लाइट ऑन होती है। तो इस ऑन होने का मकसद ये है कि आपके जो सा ECM है वो एक्टिव है, तो इसलिए ये चक लाइट ऑन हो जाती है। लेकिन जब हम इसे स्टार्ट करते हैं तो ये चक लाइट ऑफ हो जानी चाहिए। अगर फिर भी ऑन रहती है तो इसका मतलब है आपका कोई सेंसर वर्क नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आपकी ये चक लाइट ऑन हो गई है। तो इसको रीसेट करने के बारे में आज बात करेंगे। जब भी आपकी चक लाइट ऑन हो तो आपने सबसे पहले चाबी स्विच को ऑफ करना है। पहले तो इसका जो सा सही तरीका है चक लाइट को ऑफ करने का, तो वो ये है कि आप किसी भी इलेक्ट्रिशियन को चेक करवाएं और इसे स्कैनर लगा के वो चेक करें कि किस सेंसर का मसला आ रहा है। अगर आप इसे खुद ठीक करना चाहते हैं तो आपने इसका स्विच ऑफ कर लेना है। स्विच ऑफ करने के बाद आपने इसका बोनट को ऑन करना है। हम इसका बोनट ऑन करेंगे। बोनट को खोलने के बाद ये चक लाइट तब ऑन होती है जब इंजन का कोई भी सेंसर काम ना कर रहा हो। तो इसलिए हम जब इसका बोनट ऑन करेंगे तो हम इंजन के साथ जो उसके भी सेंसर लगे होंगे तो उसके ग्रिप वगैरह चेक करेंगे। ये जिस तरह मैप सेंसर लगा है इसका हमने ग्रिप उतार के चेक कर लेना है कि बीच कार्बन वगैरह तो नहीं आई। अगर कार्बन वगैरह आई हुई तो उसे हमने क्लीनर के साथ सफाई करके इसे फिर दोबारा कनेक्ट करना है। और हमने इसकी वायर भी चेक कर लेनी है, पीछे से कोई वायर वगैरह तो नहीं टूटी हुई, कोई ग्रिप लूज तो नहीं है, वो भी हमने चेक कर लेना है। जिस तरह मैप सेंसर हमारे सामने लगा है ये भी हमने चेक कर लेना है। ये TP का भी उतार के हमने चेक कर लेना है। तो हमें कोई भी वायर टूटी नजर आएगी तो वो हम चेंज कर देंगे। जिस तरह ये TP सेंसर ये आपको TP सेंसर नजर आ रहा है, इसकी अब वायर टूटी हुई है तो इसे हम इसकी ये जो सी लुपी है ये हम चेंज करेंगे तो ये चक लाइट ऑफ हो जाएगी। ये TP सेंसर का ही मसला आ रहा है। अगर आप इसे खुद हल करना चाहते हैं तो इसी तरह ही आपने ये वाले 2-4 स्टेप हैं, ये आपने इस पर अमल करना है तो आप खुद ही इसे सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह ये हमें मसला मिल गया है, ये इसका जो सी वायर है TP सेंसर की, ये TP सेंसर को 3 वायरें लगी होती हैं, जिनमें से 2 तो ठीक है लेकिन एक वायर टूटी हुई है। तो हम इसमें नई लुपी डालेंगे और दोबारा इसे जोड़ लगा के ठीक करेंगे, जिससे हमारी चक लाइट का मसला हल हो जाएगा। दूसरी जो सी बात है, उसके अलावा जो से आपके कॉइलों के ग्रिप है वो भी आपने एक दफ़ा चेक कर लेने के कहीं कार्बन वगैरह तो नहीं आई और किसी की तार वगैरह तो नहीं टूटी। अगर आपको सब कुछ ठीक लग रहा है, सारे ग्रिप वगैरह ठीक लग रहे हैं, तो आपने ये बैटरी का जो सा नेगेटिव है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल उतार के इसे रीसेट करना है। ये उतार के आपने साइड पे रख लेना है, जिससे आपकी चक लाइट रीसेट हो जाएगी। और तकरीबन 30 सेकंड उतार के रखना है। 30 सेकंड के बाद इसे दोबारा कनेक्ट कर देना है। जब हम इसे दोबारा कनेक्ट करेंगे तो आपकी जो सी चक लाइट है वो रीसेट हो जाएगी। रीसेट करने के बाद आपने गाड़ी को स्टार्ट करना है। अब हम गाड़ी के अंदर चलेंगे। रीसेट करने के बाद हम गाड़ी को अब स्टार्ट करेंगे। ये हमारी तो चक लाइट बंद नहीं हुई क्योंकि हमारा तो TP सेंसर की जो सी एक तार है वो टूटी हुई है। वो हम कनेक्ट करेंगे तो हमारी चक लाइट क्लियर होगी। पहले तो ये अगर रीसेट करने से आपकी अगर चक लाइट ऑफ हो जाती है तो इस गाड़ी को आपने ड्राइव करना है। ड्राइव करने के बाद अगर दोबारा चक लाइट आ जाए तो हमने फिर इसे स्कैनर के साथ चेक करवाना है कि क्या मसला आ रहा है। जिस तरह हम अभी स्कैनर लगा के कोड को चेक करेंगे, जिससे हमको कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा एरर आ रहा है। तो स्कैनर को हम ऑन करते हैं। ये जो सा हमारे पास स्कैनर है ये लॉन्च हम इस्तेमाल करते हैं। हम लॉन्च को क्लिक करेंगे तो ये एशिया की गाड़ी है तो हम एशिया में आएंगे। ये डायहार्ट्सो की ड्यूट गाड़ी है तो हम उसके लिए इसके डायहार्ट्सो में जाएंगे। डायहार्ट्सो ये वाला ऑप्शन है, इसे क्लिक करेंगे। स्कैनर से हमें कंफर्म पता चल जाएगा कि किस
सेंसर की लाइट है, इसलिए हम इसे अब स्कैनर को ही यूज़ करेंगे। यहाँ गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई हैं, इससे हम यहाँ से कोपन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हेल्थ रिपोर्ट में हमारे तमाम सिस्टम स्कैन हो जाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ चेक लाइट चेक करनी है, इसलिए हम ऑल सिस्टम को सिलेक्ट करेंगे। ऑल सिस्टम के आगे जब आएंगे तो ये ऑप्शन आने शुरू हो गए। सबसे ऊपर इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन है, ऑटो गेयर है, ABS है। जिस सिस्टम को भी हम स्कैन करना चाहेंगे वो स्कैन हो जाएगा, इसलिए हम ऊपर वाले सिस्टम पे आते हैं। हमने इंजन स्कैन करना है तो इंजन में आगे स्कैन करेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है टोटल सेंसर सिग्नल कि हमारे TP सेंसर का ही मसला है और कोई मसला नहीं है। तो हम अब उसकी जो सी वायर टूटी हुई है वो उसको ठीक करेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। इसलिए अगर आपका बैटरी से आपने रीसेट कर दिया है, रीसेट करने से आपकी चक लाइट चले गई है फिलहाल, लेकिन थोड़ी चलाने के बाद आपकी चक लाइट दोबारा ऑन हो जाती है, तो हम उसे स्कैनर लगा के कंफर्म कर सकते हैं कि कौन से सेंसर का मसला आ रहा है जिसकी वजह से आपकी चक लाइट ऑन हो सकती है, तो वो आपका मसला हल हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।